भगवान भले परीक्षा ले पर हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। देर है भगवान के घर में किंतु अंधेर नहीं है, समझ रहे हो? देर है पर अंधेर नहीं है। धर्म करने वालों की ही परीक्षा होती है, अधर्मियों की और पापियों की क्या परीक्षा होगी? उसकी क्या औकात है जो परीक्षा ली जाए? आपके अंदर कोई लायकता होगी तभी तो आपकी परीक्षा हो रही है, ऐसे सोचना। और धर्म के पद से कभी विचलित नहीं होना। धर्म कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के धर्म है। कितने प्रकार के? 5। पहला है अहिंसा धर्म। अहिंसा मतलब किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को भी परेशान नहीं करना, किसी को भी खराब शब्द नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, मन से खराब विचार नहीं, वाणी से अपशब्द नहीं, और काया से मारना पीटना परेशान करना नहीं। ये हो गया अहिंसा। दूसरा धर्म है सत्य, यानी कभी भी जीवन में झूठ का प्रयोग नहीं करना, सत्य के पथ पर चलना, निडर होकर जीना। झूठा व्यक्ति देखना हमेशा डरा हुआ रहता है, अभी मेरा बात पता चल जाएगा तो क्या होगा, अभी मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। ऐसे डर डर के जिंदगी नहीं जीना, सीना तान के जिंदगी जीना। जो सत्य बोलता है वो हमेशा साहस के साथ जिंदगी जीता है। तो दूसरा धर्म है सत्य धर्म। तीसरा है अचौर्य। अचौर्य का मतलब है कभी भी चोरी नहीं करना। कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए, कितनी भी तकलीफ का समय आ जाए, ऐसे सोचना कि तुम मेहनत करके 2 रोटी कमा कर लेके आओ और कोई तुम्हारा छीन ले और तुमको भूखा रहना पड़े तो कैसा लगे? दुख लगे कि नहीं लगे? है ना? तो दूसरे का अगर हम छीनेंगे तो उसको कितना दुख लगेगा, उसको कितनी पीड़ा होगी। इसलिए मन में कभी भी चोरी का भाव नहीं लाना। अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहना, जो है उसको बांट कर के जिंदगी जीना, उसी में सुख है। तो तीसरा धर्म है अचौर्य का। चौथा है ब्रह्मचर्य का धर्म है। ब्रह्मचर्य के धर्म में एक गृहस्थ को पत्नी व्रत लेना है और एक पत्नी को पति व्रत का पालन करना है। दुराचार का पालन नहीं करना, गलत रास्ते पे नहीं जाना, गलत संबंध नहीं बनाना, पत्नी व्रत का पालन करना। भगवान राम की पत्नी व्रत था कि नहीं था? माता सीता के पति व्रत था कि नहीं? जो पति व्रत और पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हैं उनके सामने तो ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं, देवता भी उनको स्वयं नमस्कार करते हैं। इतनी शक्ति होती है व्यक्ति के शील में, व्यक्ति के चरित्र में इतनी शक्ति होती है। अग्नि ने सीता को जलाया क्या? अग्निदेव को भी झुकना पड़ा कि नहीं? सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो अग्नि सीता को छू पाई क्या? नहीं छू पाई। कैसे? आप अग्नि में हाथ डालो, आपका हाथ जलेगा कि नहीं? जलेगा। और सीता मैया का हाथ, सीता मैया तो पूरी अग्नि में खड़ी थी तो भी उनको कुछ हुआ क्या? अग्नि देवता साक्षात भी उनके चरणों में झुक गए। तो जो शील धर्म का पालन करता है, जो व्रत का पालन करता है, उसके तो स्वयं चरणों में देवता नमस्कार करते हैं। तो चौथा धर्म है ब्रह्मचर्य का धर्म। और 5वां है अपरिग्रह, यानी दान करना। आपके पास जितना है, आपके पास 10 जोड़ी कपड़ा है तो 2 जोड़ी 4 जोड़ी जितना आपको चाहिए उतना रख के बाकी का दूसरों को, गरीबों को दान करना। दान करने से पुण्य होता है और लक्ष्मी पुण्य से, भाग्य से मिलती है, मेहनत से लक्ष्मी नहीं मिलती। मेहनत से अगर मिलती होती तो जितने मेहनत करने वाले लोग हैं सब करोड़पति हो जाते। हुए क्या? सब नहीं हुए। मेहनत के साथ साथ किस्मत चाहिए, पुण्य चाहिए, भाग्य चाहिए। लक्ष्मी पुण्य से आती है और पुण्य दान से होता है। जो दान करता है उसके दान पुण्य का धर्म पालन होता है और लक्ष्मी उसके घर पर प्रसन्न होकर आती है। जो 1 देता है उसके 10 उसके ऊपर बरसात होती है कि नहीं? आप देना सीखो। प्रकृति में सूर्य क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता देता है। आम के पेड़ जगत को आम देते हैं, है कि नहीं? नदियों का पानी जगत को पानी देता है। जिन्होंने भी दिया उन सब की पूजा हुई है। हम नदी को माँ कहकर पूछते कि नहीं? सूर्य को देवता कहकर पूछते हैं।
नीचे बैठिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ये लग जाएगी। इधर आ जाओ, अच्छे बच्चे हो, इधर आओ, बैठ जाओ। हाँ, जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसके घर पर लक्ष्मी की बरकत होती है, उसके भाग्य का उदय होता है। तो 5 प्रकार के धर्म का पालन करना है। मैं वापस बोलूं, पहला धर्म है अहिंसा। अहिंसा यानी क्या? किसी को भी कष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करना। दूसरा धर्म है सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा धर्म है चोरी नहीं करना। चौथा धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां धर्म है परिग्रह नहीं रखना, यानी दान करना। आया समझ में? है ना? ये 5 प्रकार के धर्म करके अपने मानव जन्म का कल्याण करो, अपने मानव जन्म को सफल करो। क्योंकि इस जन्म में अगर आपने सही रास्ते को नहीं अपनाया तो यहाँ के बाद हमारी आत्मा नीच गति में जाएगी।